नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप मेरे साथ देख रहे हैं वीएनएम टीवी। आज वीएनएम टीवी का जो स्पेशल प्राइम टाइम सेगमेंट है, उसमें बात हम कर रहे हैं गुजरात के एक बड़े शहर भरूच की। भरूच यानी गुजरात का नगर, महानगर और यहाँ कई सारी समस्याएं लोग झेलते हैं। ये जो पूरा प्रोग्राम है आप जानते हैं खास इसलिए डिजाइन किया गया है कि हर एक शहर की, हर एक तालुका की, हर एक जिले की जो समस्याएं हैं वो लोगों तक सीधी-सीधी पहुंचे और इसी के जरिए वीएनएम टीवी और सरकार के बीच एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश हम कर रहे हैं ताकि समस्याओं को सीधे रूप से सुलझाया जा सके। आज भरूच की समस्या को इस सेगमेंट में हम उठा रहे हैं जहां इंडस्ट्रियल एरिया है। अंकलेश्वर भी बहुत नजदीक है जो पूरे गुजरात का, पूरे देश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है और उसके बावजूद स्थानीय निवासियों को कहीं ना कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है और इसकी क्या वजह है, क्या होना चाहिए और स्थानीयों को कैसे रोजगार मिलना चाहिए, इन सारी बातों पर आज चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए भरूच से ही कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपको उनसे मिलवा देती हूँ और इसके बाद चर्चा को शुरू करेंगे। हमारे साथ मेहुल पटेल जी जुड़े हैं। मेहुल भाई, बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। नमस्कार। और हमारे साथ मितेश भाई पढ़ियार भी जुड़े हैं। मितेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जय माता जी। थैंक यू। जी, भरूच में इंडस्ट्रियल एस्टेट होने के बावजूद लोगों को रोजगार मिलने में कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही, खासकर स्थानीय लोग हैं उन्हें प्रेफर करने की बजाय बाहर के लोगों को नौकरी दी जा रही है। क्या वजह है इसकी? मितेश जी क्या कहेंगे? जी मैम, सबसे पहले तो हमारे यहाँ भर्ती मेले के नाम पे जो मेला होता था, हम्म। वो मेला हम सब ने देखा कि आंकड़े कुछ और कर रहे हैं और हम्म। अपना जो गुजरात के अंदर जो अभी बेरोजगारी का जो स्तर है, जो हालांकि ग्राउंड के अंदर दिख रहा है, पता नहीं सरकार को दिख रहा है कि नहीं। हम्म। एशिया की सबसे बड़ी जीआईडीसी अंकलेश्वर है। जी। तदुपरांत दहेज है। इंडस्ट्रीज में झगड़िया का नाम भी आता है। अगल जी। बगल में दूसरी छोटी मोटी करके 30,000 से ज्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट हमारे भरूच क्षेत्र में है। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय नेता है, एमपी एमएलए है, जिनकी जिम्मेदारी है तंत्र की, तो वो लोग कहीं ना कहीं काम करने में इतना ज्यादा करप्शन मैम होता है कि आप बात ही छोड़ दीजिए। हम लोग जी। पिछले 10 सालों से यहाँ के लोगों को रोजगारी मिले उसके लिए काम कर रहे हैं। हम्म। एक सामाजिक कार्यकर्ता के स्तर पे हम लोगों ने शायद जितनी मेहनत की है ना, उतनी हमारे यहाँ चुने गए जनप्रतिनिधियों ने नहीं की। हम्म। उन्होंने बस खाली अपनी सीट को ही, मतलब प्राथमिकता उसको ही दिया। यहाँ पे हालांकि रास्ते का प्रॉब्लम है, रोजगारी का प्रॉब्लम है, बहुत कुछ हम्म। ऐसा था कि वो लोग बैठ के, सामाजिक संस्थाएं हैं, सामाजिक आगेवान है, उन सब के साथ बैठ के वो लोग एक आयोजन करके, इतनी बड़ी क्षेत्र में जीआईडीसी है, वहां पे रोजगारी के स्तर में बड़ा कर सकते थे। हम्म। लेकिन उन लोगों की दो पैसों की काला बाजारी के लिए ये लोग स्थानिक का जो महत्व थे, ये लोग लोगों को मतलब वो कर लिए, क्या हम्म। कहते हैं, इसके लिए ये लोगों को क्या कहते हैं, बाहर से आदमी बुलाने पड़ते हैं। जी। हालांकि स्थानिक हमारे लोगों को ही अगर अच्छा बोले ना कि अच्छा बेस मिल पाए, जी। तो वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बेस की ही कमी है, क्योंकि जितने भी चुने गए जनप्रतिनिधि है वो चाहते ही नहीं है कि यहाँ के लोग आगे बढ़े। खुद हम्म। स्किल इंडिया की बात होती है मैम, लेकिन ग्राउंड पे देखने नहीं मिलता। जी। 2014 से मैम हमारे यहाँ भरूच के अंदर जीआईडीसी क्या करती है, जो भर्ती मेला जो होता है ना, उसके अंदर जीआईडीसी और तंत्र के बीच में कोलैबोरेशन होता है, ताकि वो अपने यहाँ पे जो भी वैकेंसीज होती है वो वहां पे रजिस्टर उनको करवाना पड़ता है। जी। 2014 के बाद भरूच के अंदर एक भी जीआईडीसी में ऐसा कोई भी वेरिफिकेशन नहीं हुआ, ताकि पता चले कि कितनी रोजगारी है और कितनी जी। नहीं है। ये ठीक है। भर्ती मेले के नाम पे सब लोगों को उल्लू बनाई गई है हमारी सरकार, जी। जी, ठीक और है, ठीक है। जनप्रतिनिधि उन लोगों को साथ दिए। जी, चलिए मेहुल पटेल हमारे साथ है। मेहुल जी क्या जोड़ना चाहेंगे? स्थानीय निवासियों को रोजगार हर शहर की जरूरत है और इंडस्ट्रियल एस्टेट में तो खास स्थानीय निवासियों को रोजगारी मिलनी ही चाहिए। क्यों नहीं मिल अभी पा रही है? जब इतना बड़ा एशिया का नंबर 1 जीआईडीसी है तो भरूच माना जाता है, और टैक्स की दृष्टि में भी ये जीआईडीसी की वजह से और इतना डेवलपिंग की वजह से यहाँ पे स्थानिक के हिसाब से यहाँ पे भरूच का तीसरा नंबर आता है गुजरात के अंदर। तो हम्म। यहाँ जितनी भी कंपनी है, इतना बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है, जैसे अंकलेश्वर, झगड़िया, रिलायंस, साइका, दहेज। तो आज हर एक कंपनी के अंदर गुजरात के परिपत्र के मुजब हर कंपनी के अंदर 80% यहाँ के स्थानिक होने चाहिए। तो यहाँ पे काफी कंपनियां ऐसी है कि यहाँ पे 80% लोग कंपनी में ही वेरिफिकेशन के हिसाब से सबसे ज्यादा बाहर के परप्रांतीय लोग ही यहाँ पे जॉब करते हैं। और स्थानिक की बात आती है तो कोई ना कोई बहाना करके
यहाँ पे काफी कंपनियों ने तो नियम डाल दिया है कि भाई इतने किलोमीटर के रेंज के एरिया के आदमी को नहीं लेने का। ऐसा भी यहाँ की जीआईडीसी मनमानी कर रही है और उसके पीछे सबसे ज्यादा हाथ हुए तो यहाँ के जो एमपी एमएलए है उन लोगों का, जो प्रजा के जन प्रतिनिधि चुने हुए हैं, वो लोग ही यहाँ युवाओं के जो शोषण हो रहा है उसके लिए बोल रहे हैं। काफी कंपनियां ऐसी अनलीगल है जो युवाओं को जो रोजगार है वो भी सरकारी वेतन के हिसाब से नहीं दे रहे। हर हमेशा यहाँ पे युवाओं का कोई ना कोई तकलीफ चलती ही रहती। तो उस हिसाब से यहाँ के एमएलए और वो खाली उनका सत्ता के लिए ही खाली यूज करते हैं और कहाँ से फंडिंग आए उसके लिए जीआईडीसी का यूज करते हैं। वो लोग ऐसा नहीं सोचते कि यहाँ स्थानिकों के फायदे के लिए क्या बोले। चलिए, हितेंद्र पटेल भी हमारे साथ जुड़े हैं और इसी क्षेत्र में काम करते आए हैं। हितेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे, जो स्थानीय निवासियों को रोजगारी का मुद्दा है, भरूच इंडस्ट्रियल एस्टेट है, इतनी सारी कंपनियां हैं, उसके बावजूद स्थानीय लोगों को रोजगार के लिए क्यों स्ट्रगल करना पड़ रहा है? मैडम, इस बात में ऐसा है कि जो गुजरात के भरूच जिले में बहुत सी कंपनियां मूडी रोकाण हुई है। इसमें कई ज्यादा बड़े बड़े औद्योगिक एकम स्थापित हुए हैं, लेकिन भरूच जिले में स्थानिक लोगों को 80-20 की सरेराश से 80 और 20 वो जो बोला जाता है इससे उसके मुताबिक यहाँ कोई परिपत्र का आवागमन नहीं होता। इसलिए जो स्थानिक लोगों को 80% जो रोजगारी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है और 80% जो पर प्रांतीय लोग यहाँ आके बसते हैं वही लोग स्थानिक उद्योगों में काम करते हैं। जो रोजगारी मिलती है 20% को तो स्थानिक लोगों को ही मिलती है 80% के सिफारिश से। इसमें क्या है मैडम की जो जिनकी जमीन गई है वो संपादित की है उद्योगों के लिए, इस लोगों को भी लैंड लूजर के मुताबिक कोई ये नहीं मिलती, रोजगारी नहीं मिलती। और जो कॉन्ट्रैक्ट पद्धति है सरकार की, जो कॉन्ट्रैक्ट पद्धति को नाबूद किया जाए स्थानिक के लिए वो तो अच्छी तरह से वो रोजगारी मिल सकती है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। चलिए, इंडस्ट्री से जुड़ी और क्या समस्याएं भरूच के लोगों को है, मितेश जी से पूछती हूँ। मितेश जी, भरूच में इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल एस्टेट है, बहुत सारी कंपनियां कार्यरत हैं, लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है और उतना ही प्रोडक्शन भी होता है, उतना ही रेवेन्यू आप लोग जनरेट करते हैं। और किन तरह की समस्याओं का सामना भरूच के लोग करते हैं इंडस्ट्री की वजह से? प्रदूषण हो गया या इस तरह की क्या क्या समस्याएं आप लोगों को आती हैं? सबसे बड़ा प्रश्न है प्रदूषण, कंटामिनेशन। अवारनवार यहाँ पे जो कंपनियां हैं वो सेफ्टी के जो नियम है, जीपीसीपी के जो क्राइटेरिया है, वो एरियाओं के अवारनवार वो लोग उल्लंघन करते रहते हैं। अभी फिलहाल ही अंकलेश्वर के अंदर देखा जाए तो कोई एक कंपनी है, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन वो कंपनी की ओर से छोड़े गए पानी की वजह से हजारों मासूम मछलियां वो मौत की शिकार हुई है। इससे पहले भी अंकलेश्वर में ऐसी चीज हुई थी, तब भी हमने जीपीसीपी के जो अधिकारी है राखोलिया साहब, उनको लिखित में दिया था कि ये जो भी कंपनी है साहब उसके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। उल्टा अधिकारी होना, मुझे तो बहुत शर्म आ रही है उनके ऊपर। हमने उनसे ऐसा कहा मैम कि ये जो पानी आया है वो पानी वाले रास्ते से 25 कंपनियां थी, अब उसको ढूंढना वो काम जीपीसीपी का है कि ये केमिकल कंटामिनेशन जो हुआ है इसमें किस वजह से मछलियां मरी है और क्या कार्यवाही है। उल्टा वो चोर कोतवाल को डांटे ऐसा काम करके मेरे को बोलता है कि वहां पे 25 कंपनियां हैं, हम किसके ऊपर कार्यवाही करें। अब अधिकारी और कंपनी और ऊपर से उन लोगों को नेताओं की छाप, बस इसकी वजह से स्थानिक लोग सारी जगह में रोजगारी हो, बिजनेस हो। यहाँ पे थोड़े समय पहले झगड़िया जीआईडीसी में खुले में फायरिंग हुआ मैम, पता नहीं झगड़िया जीआईडीसी है या फिर उत्तर प्रदेश में। इतना तो अपने यहाँ पे नहीं था दिक्कत, लेकिन हाँ इन लोगों की नीति और आयोजन में मैम कमी है। जो छूटे गए लोग हैं और तंत्र है, उन लोगों के पास आयोजन ही नहीं है कि हम यहाँ पे रोजगारी का स्तर कैसे बढ़ाए। खाली वो लोग समझ रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करोड़ों का ला दिया तो लोगों को रोजगारी मिल जाएगी। जरूरी नहीं है मैम, नहीं मिलेगी, क्योंकि इन लोगों के अंदर सेवा का भाव तो होना चाहिए, एक दूसरे को मदद करने का तो भाव होना चाहिए। यहाँ पे जितने भी लोग अभी जिले का नेतृत्व कर रहे हैं ना, वो खाली मैम
परसेंटेज के अंदर ही बस वो है, आशिक बन गए हैं परसेंटेज के जी, कि हाँ, बिल्कुल, हमको अगर कुछ मिलता है तो ठीक है, हम बाकी सोचेंगे, बाकी नहीं। अभी हुँ, फिलहाल लोकसभा का चुनाव गया है। जी, लोकसभा के चुनाव के तुरंत बाद थोड़े समय पहले हमारे यहाँ झगड़िया जीआईडीसी में एक कंपनी है, कंपनी का नाम में थोड़ा वो है, कॉन्फिडेंशियल तो नहीं बता सकता हूँ। हाँ, लेकिन 12 भर्ती के लिए 3000 लोग मैम, हाँ, 12 भर्ती के लिए 3000 लोग, और बात करते हैं ये लोग विकास की। हाँ, विकास शायद कागजों पे है, बाकी हाँ, ग्राउंड लेवल पे नहीं है। अगर आप बिजनेस अपनी प्रोफाइल लेके जाइए जीआईटीसी में, अगर आपको बिजनेस चाहिए, चलो आपको लेबर कॉन्ट्रैक्ट चाहिए या फैब्रिकेशन चाहिए, बिना हाँ, सिफारिश में हम नहीं मिल सकता है। जी, जी, हर ये जगह ये पे सारी नाकामी यहाँ पे चुके गए प्रतिनिधि की है मैम, क्योंकि जी, जब बिल्कुल, संचालन करने वाला ही आदमी करप्ट होगा तो हुँ। पता नहीं देश का क्या होगा, जिले का क्या होगा। जी, बिल्कुल, चुने हुए जनप्रतिनिधि जब ठीक से काम नहीं करते हैं तो बिल्कुल, जो दिक्कत आती है वो वोट करने वाली जनता को आती है और वही समस्या भरूच के लोग कहीं न कहीं फेस कर रहे हैं क्योंकि रोज़गारी नहीं मिल रही है। जब रोज़गारी नहीं मिलती है तो परिवार के गुज़र-बसर में दिक्कत आती है। अच्छा बिल्कुल। शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य तो हमें मिल नहीं पा रहा है, ऐसे में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना ही पड़ता है और ऐसे में रोज़गारी भी नहीं मिलती है तो लोग परेशान होते हैं। मेहुल जी इंडस्ट्री से जुड़ी और किस तरह की परेशानियाँ भरूच के लोगों को परेशान कर रही है? अभी आज जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, जो उसके हिसाब से जो उनका हवा प्रदूषण होता है और जैसे कि नदियाँ है, नदियाँ में जो केमिकल युक्त पानी छोड़ा जाता है, वो इतनी बार ये कंपनियाँ गलती करती है, हर बार ऐसा केमिकल युक्त पानी छोड़ते हैं और हवा प्रदूषित करते हैं। तो उस हिसाब से काफ़ी नज़दीक के गाँव वाले को श्वास लेने में बीमारी की बहुत तकलीफ होती है। अभी जैसे ये कंपनियों के ऐसे प्रदूषण की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ फैला दी। तो उसके हिसाब से यहाँ पे देखा जाए तो आज जो भी अधिकारी है जीपीसीबी के हो और वहाँ के नोटिफाइड एरिया के जो भी एक्शन लेने वाले सब अधिकारी आज तक इन कंपनियों के पीछे कोई कायदा किया एक्शन नहीं लिया है। उसकी वजह से वो लोग 3-4 महीने का बंद का नोटिस देते हैं, बाद में वो कंपनियों को दंड पड़ के वापिस चालू करते हैं। तो उस हुँ, हिसाब से उन लोगों का ऐसा कोई नियम बनाना चाहिए कि ये कंपनी ऐसी गलती दूसरी बार नहीं करे। उसकी वजह से यहाँ की स्थानीय की स्वच्छता अच्छी रहेगी और सही सलामत रहेगी क्योंकि आने वाले समय के अंदर ये ऐसी की ऐसी हालत रही तो आने वाले के समय के अंदर बच्चों की और यहाँ के स्थानिक की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। तो वो कंपनियाँ इतनी स्थानिक को रोजगार के हिसाब से नियमों सिखाती है, तो हुँ। स्थानिक यहाँ पे कोई भी कंपनी के अंदर है नहीं, सब बाहर के जी, ही सबसे ज़्यादा है। जी बिल्कुल। बाहर के लोगों को भर्ती कर लिया जाता है और स्थानीय लोग परेशान होते हैं। अव्वल में। गुजराती और जी, सबसे ज़्यादा इधर एक ही सुविधा है कि जो भी जिसका चुनाए हुए प्रतिनिधि है, जिसका सत्ता पक्ष है, उन लोगों ने खाली आदमी रखे हैं कि भाई ये आदमी इसमें रहेगा, तो उसका ही हुँ, आदमी ये काम करेगा। यहाँ पे सब चुने हुए प्रतिनिधि उनका टारगेट बना के उनका आदमी धंधा करेगा और कोई भी स्थानिक रोजगार के हिसाब से हम लोग जैसे कि यहाँ के सामाजिक कार्य करें, तो हम लोग हुँ, सामाजिक कार्यकर जो ये स्तर पे इतना बड़ा विकसित एरिया जीआईडीसी में काम करते हैं ना, तो हम हुँ, लोगों को इतना प्रेशर आता है कि उन लोगों को केस करो, ऐसा करो, वो पहले टारगेट बना। अभी कोई सामान्य नॉर्मल मानस की कोई स्थिति होती है, तो पुलिस हुँ, वाले को कितना भी फोन करे आते नहीं है। लेकिन हुँ, जब कंपनी के पीछे हम हाँ, लोग खड़ा रह के युवाओं के लिए और स्थानिक के लिए तुरंत, आवाज उठाते हैं, तो पुलिस को तुरंत, फोन तुरंत। करने में पुलिस तुरंत आ जाती है। तो जी, ये स्थानिक को फायदा नहीं मिल रहा है, उसका एक हुँ, ही बात है कि जो एक्शन और पुलिस इतनी जल्दी आती है, वो एक्शन लेने के पीछे पूरा राजकारण का हाथ है और चुनाए हुए प्रतिनिधि स्थानिक को हुँ। सपोर्ट नहीं कर रहे, उसकी वजह से ये जीआईडीसी अपनी मनमानी कर रही है, वो बिल्कुल साबित होता है। चलिए हितेंद्र भाई बात हो रही है भरूच के लोगों को स्थानीय लोगों को रोजगारी नहीं देने की और कमजोर जनप्रतिनिधि उसका एक बड़ी वजह सामने आ रही है कि जनप्रतिनिधियों को इंटरेस्ट नहीं है लेने के बाद जनप्रतिनिधि जो है वो 5 साल तक लोगों को देखते नहीं है कि उन्हें क्या परेशानी हो रही है क्या जोड़ना चाहेंगे जो मितेश जी ने कहा जो मेहुल जी ने कहा उसमें कि क्या होना चाहिए और जनप्रतिनिधियों को कैसे लीड करना होगा। मैडम, जो जनप्रतिनिधि है ना, वो मतदारों के मतदारों के मुताबिक जो वोट देते हैं ना, ये वोट के मुताबिक जो उनको ट्रस्टी तरीके बिठाते हैं हम। एक हम्म। ट्रस्ट उनको उनको ट्रस्टी बनाते हैं। उनको जी। भरोसा दिलाना जनता की मांग है।
वो विश्वास नहीं दिला पाते। इसलिए ये सभी ये सभी क्या करते हैं मालूम नहीं पड़ता। जो जनता के लिए भरूच की बात करते हैं तो भरूच तो ये कचरा पेटी बन गई है औद्योगिक इकाइयों के लिए। यहाँ कोई अवेयरनेस नहीं है। वो भरूच जिला कचरा पेटी। और इसके बाद मैं ऐसा बोलता हूँ कि जनप्रतिनिधियों जो धारासभ्य और संसद उनका कोई उपज नहीं होता ऐसा मालूम पड़ता है। कई लोग ऐसी बोलते हैं। तो जो उनकी उपज ऐसी होनी चाहिए जनता के बीच में, और जो अपने समाज और उनके ऊपर उठ के सभी लोगों को साथ में लेके वो बात करनी चाहिए। और जो भरूच जिला जो कचरा पेटी बन गया है मैडम, वो कचरा पेटी नहीं बनना चाहिए। अभी जो नगर पालिका का डंपिंग साइट की बात होती है वो भी निकाल नहीं किया। वो जनप्रतिनिधियों के बीच में, संकलन समिति के बीच में ये प्रश्न उठना चाहिए। रोजगारी का भी प्रश्न कई बार उठना चाहिए। सांसद मनसुख भाई वसावा ने भी उठाया है, लेकिन उनकी उपज नहीं होती। ऐसा कई प्रश्नों में दिक्कत होती है। जो वो तालाब में भी पानी डालते हैं, और जो नगर निगम की बात होती है, कई प्रश्न ऐसे हैं भरूच जिला के। इसमें बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। भरूच के सांसद मनसुख वसावा पिछले 7 टर्म से सांसद है, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का शासन है, स्टेट में भी है और केंद्र में भी है, लेकिन फिर भी कार्रवाई का अभाव है। विदेश जी, जब बात हम इंडस्ट्री की कर रहे हैं तो आप सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं। जो CSR फंड है उसका किस तरह से इस्तेमाल होता है? क्या सही रूप से CSR फंड सामाजिक संस्थाओं को दिया जाता है? GIDC के लिए ये भी एक बहुत बड़ा अब नियम सरकार ने बनाया है, लेकिन सरकार के ही नुमाइंदे इसके साथ मिल जाते हैं और कंपनियां CSR फंड कहीं अच्छी जगह इस्तेमाल नहीं करती। क्या कहेंगे? जी मैम, बिल्कुल सही। 2017 में मैं एक RTI किया था मैम। हमारे यहाँ झगड़िया की स्पेशली बात करता हूँ। 300 से ज्यादा यूनिट है, तो 300 से ज्यादा यूनिट का CSR भी बड़ा होगा, क्योंकि 500 करोड़ के बाद आप 2% यूज कर सकते हो। कायदे के हिसाब से ये है, अगर आप 500 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर करते हो तो आपको कायदे के हिसाब से वहां की हवा, पानी और जमीन को जो खर्च की है, आप कंटामिनेशन की, उसके बदले आपको सामाजिक कामों में आपके 2% का खर्च करना पड़ता है। 2017 में मैं RTI किया था। थोड़ा पॉलिटिक्स प्रेशर ज्यादा, मैं पूरा माहिती निकाल लिया था। ये लोग पूरा खेल, मैं ये बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, अगर किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो सीधा आके मेरे से बात भी कर सकते हैं। सबसे बड़ा खेल मैम रोटरी क्लब में हो रहा है। चाहे आप अंकलेश्वर पकड़ लो, झगड़िया पकड़ लो, गुजरात पकड़ लो, कहीं भी जाओ, आप एक भी स्थानिक GIDC को CSR का अगर फायदा लेके वो अच्छे से यहाँ पे रन की हो, काम की हो, तो बता सकते हैं। रोटरी क्लब लंदन की संस्था है। लंदन की संस्था होने की वजह से यहाँ पे CSR का जो 60% पैसा है वो लंदन जाता है, और 40% है ये यहाँ अधिकारियों के अंदर बंटता है। नीचे से लेकर ऊपर तक जो पैसा कट जाता है, उसके बाद जो बचता है ना, वो 2-5 लाख के 2-5 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है मैम। हमारे यहाँ खाली UPL 5 का टर्नओवर 2300 करोड़ है। अब मानिए कितना करोड़ रुपया इन लोगों को CSR में डालना पड़े। ये खाली एक कंपनी की मैम बात है। यहाँ पे ऐसी हजारों कंपनियां हैं जो CSR के तहत आती है। उन लोगों को यहाँ के स्वास्थ्य के बारे में सोचना चाहिए, शिक्षण के बारे में सोचना चाहिए, अच्छे रास्तों के बारे में सोचना चाहिए, गाँवों में लाइब्रेरी बनाना चाहिए, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल। मंदिर बनाने से या फिर अच्छी बुलेट ट्रेन ला देने से मैम देश आगे नहीं बढ़ेगा। अभी देश के बच्चों को रोजगार की जरूरत है। इन लोगों को समझना चाहिए। इन लोगों के पास आयोजन नहीं है। वो लोग अगर चाहे, जिला पंचायत की ग्रांट है, तालुका की ग्रांट है, उसके बाद ग्राम पंचायतों में भी आती है, उसके बाद ये MLA MP की ग्रांट है, केंद्र सरकार की ग्रांट है, राज्य सरकार की ग्रांट है, CSR का पैसा है। कहाँ पे दिक्कत है? पूरे गुजरात में, अरे हाँ, तीसरे नंबर पे आवक की दृष्टि पे हमारा भरूच जिला आता है। खनिज की दृष्टि में भी सबसे ज्यादा अगर खनिज चोरी होती है तो भरूच से होती है। यहाँ के सांसद 3-3 सालों से ये रेत माफिया के पीछे बोलते बोलते थक गए, फिर भी तंत्र इतना जागरूक नहीं है। मैं आपको बताया ना आगे भी कि जब ट्रेन अच्छी कब चलेगी, ट्रेन का इंजन ही खराब होगा तो वो डिब्बे कहाँ अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगी। मतलब अभी हमारे भरूच का जो नेतृत्व है, हमारे भरूच का नेतृत्व अभी ऐसे हाथों में है जो देश बाद में पार्टी पहले रखते हैं। लेकिन डबल इंजन की सरकार है ऐसा प्रचार किया जाता है मितेश जी।
जी, डबल इंजन ही माना जाएगा ना मैम। एक तरफ धर्मों को लेके चलते हैं, दूसरी तरफ अंबानी अदानी को लेके चलते हैं, तो दो इंजन हुए ना। सामान्य पब्लिक इसमें नहीं है। ये तो बड़े लोगों की ट्रेन है, इसीलिए डबल इंजन इसको बोला जाता है। इसीलिए ये तो ये सरकार खेती प्रधान देश के अंदर खेडूतों की लोन माफ नहीं होती है और इंडस्ट्रियल में करोड़ों रुपया माफ हो जाता है। जी, जी, बिल्कुल ये जी। डबल इंजन का चेहरा। मेहुल जी क्या कह रहे हैं? आपको जोड़ना चाह रहे हैं, मेहुल जी बताइए। अभी ये खाली बात डबल इंजन और सरकार, फक्त वो एक बात करने का उन लोगों का तरीका है। आज वो सबसे ज्यादा आप सुनते हो सूत्रों के अनुसार, तो लोग ज्यादा से ज्यादा प्रचार करने वाले भारतीय जनता पार्टी वाले फक्त ना फक्त वो ऐसा ही बता रहे हैं कि डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं। तो आज तक ऐसी प्राथमिक शालाएं, गुजरात की बात करो तो गुजरात के अंदर 1700 शाला ऐसी है कि उसके अंदर एक शिक्षक से चलने वाली शाला है, और काफी शालाओं के काफी गांवों में तो स्कूल के लिए वर्क खत्म ही नहीं है। तो आज इतना 101 बड़ा स्कूल। एशिया का नंबर 1 जीआईडीसी बोला जाता है, और तीसरे नंबर पे जिले में से टैक्स भरा जाता है। इतनी इनकम होने के बाद, इतना सीआरएस फंड आने के बाद, यहाँ पे चाहे तो गुजरात के भरूच जिले को हर गांव के अंदर अच्छा से अच्छा शिक्षण दिया जा सकता है, अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल या सुविधा बनाया जा सकते है। उस हिसाब से कोई भी सामान्य मानस को पैसा खरीदने की जरूरत नहीं। फिर भी ये जितनी भी सरकारी संस्थाएं यहाँ खड़ी की है, वो पैसा आवक खड़ी करने में एक जुम्मेश चलाई है। तो उसके अंदर ये जुटे हुए प्रतिनिधि यहाँ पे फक्त उनका कहाँ से वर्चस्व करना है, कहाँ से फंडिंग करना है, कहाँ अपने आदमियों को पैसा कमाने की सिस्टम करनी है, और जो इलेक्शन आता है वो पैसा एकत्रित करके सबको बांट के इलेक्शन जीतने का एक माहौल बनाए। इधर सामान्य जनता के लिए एक भी प्रतिनिधि बोले, यहाँ पे सांसद 7 टर्म से मनसुख भाई वसा हुआ है, 5 एमएलए है भरूच विस्तार के अंदर, इतना बड़ा जिला के अंदर 5 एमएलए है। आज तक एक भी ऐसा मुद्दा नहीं बना है कि कोई एमएलए ने स्थानीय युवाओं को कंपनी के बारे में शोषण हुआ है तो कोई भी एमएलए ने यहाँ पे आवाज उठाया, ऐसा यहाँ दिन एक भी मुद्दा बना नहीं है। जी बिल्कुल, प्रचार प्रसार की सरकार है और सिर्फ विज्ञापनों में ही प्रचार और विकास दिख रहा है, और इसीलिए प्रॉब्लम सामान्य नॉर्मल व्यक्ति, सामान्य जनता के लिए आज तक यहाँ भरूच जिला एक ऐसा है, कोई भी चुनाया हुआ प्रतिनिधि आज तक सामान्य जनता के लिए बोला नहीं है। हर बार सामान्य युवाओं का शोषण होता है। ऐसे रोज कई कंपनियां ऐसी है, युवाओं का पगार के लिए फोन आता है, चुनाए प्रतिनिधियों का काम हम ऐसे सामाजिक संगठन वाले कर रहे हैं। और उसका हम लोगों का एक ही गर्व है कि हम लोग आज चुनाए हुए प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन हम लोग जो काम कर रहे हैं वो सरकार जो बोलती है गारंटी का काम नहीं करते, वो गारंटी का काम आज हम सामाजिक संगठन कर रहे हैं और उसका रिजल्ट आता है। काफी लोगों युवा हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं और उसका हम रिजल्ट लाके करते हैं। जी, जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है कि सामाजिक संस्थाएं युवाओं के हित में आगे आ रही है, क्योंकि सरकार के चुने हुए प्रतिनिधि वो काम नहीं कर पा रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए, और उनके वोट का रिटर्न नहीं मिल पा रहा है। फिर भी भर भर झोली वोट तो मिल ही रहे हैं। हाल ही में स्थानीय स्वराज के चुनाव गुजरात में हुए हैं और बहुत प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है। लेकिन ये जो सारे सवाल हैं उससे कोई मुंह नहीं फेर सकता, भाजपा का कोई नेता भी नहीं फेर सकता, ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार इससे मुंह फेर सकती है जो परेशानियां गुजरात की जनता उठा रही है। चलिए हितेंद्र जी, कुछ जोड़ना चाहते हैं तो हम समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ एड ऑन आपको करना है, आप शिक्षक भी रहे हैं, आपने नजदीकी से देखा है सरकार को, क्या कहना चाहेंगे? सरकार को क्या करना चाहिए कि ये लोगों को रोजगार मिल सके, और खासकर भरूच में तो मिलना ही चाहिए क्योंकि इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एस्टेट है, अंकलेश्वर भी बहुत नजदीक है। मैडम, जो मैं शिक्षक में था, व्यवसाय लक्षी टीचर था जी। और व्यवसाय लक्षी टीचर में ऐसा है, नए शैक्षणिक आयाम में कि उनको व्यवसाय मिलना चाहिए और अपने आप को खुद उठाना चाहिए, ऐसा व्यवसायी शिक्षक का आवागमन होना चाहिए। मैं कई सालों से सरकार के साथ और पक्ष के साथ भी जुड़ा हूं, लेकिन हमको ऐसी दिक्कत है कि उनके मुताबिक खस के बोलना पड़ेगा और सच बोलना पड़ता है। क्या हमारी कई दिक्कतें तो है,
लेकिन कई लोगों की भी दिक्कतें हैं, लेकिन उनको पक्ष के आधार पर और कई नुमाइंदों के आधार पर नहीं चुनते, लेकिन एक व्यक्ति के आधार पर कई लोग चुनते हैं। हाँ, सिंबल पे वोट एक दिए व्यक्ति जाते के हैं। आधार पर चुनते हैं। आप खुलकर ना बोल सके, लेकिन मैं तो बोल ही सकती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव जीते जाते हैं, और जब समस्याओं का सामना जनता करती है तो मोदी जी नहीं आते हैं सुलझाने के लिए, वो तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों को ही सुलझाने होते हैं। और इसीलिए मोदी जी के चेहरे पर वोट ना करें, आप वोट आपके जनप्रतिनिधियों को देकर करें। पार्टी कोई भी हो सकती है, लेकिन जो आपके लिए काम करे उन्हीं को अगर वोट करेंगे तो ही आपका काम हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। हाँ, नमस्कार, 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 नमस्कार। और बहुत बहुत शुक्रिया सारे व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को क्यों नहीं जुड़ना, ये सारी बातें आप Thank you, सबके लिए बिल्कुल जरूरी है। आप हमें YouTube चैनल पर देख रहे हैं, अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जाइएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर कर लीजिए। ये बातें सभी के मोबाइल में, सभी के पीसी में होना, पहुंचाना जरूरी है, ताकि हर व्यक्ति की आंखें खुल सके। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।